हाँ कौन? रो भाई, नमाज का टाइम हो गया फजर अरे का। माफ करो, समझ लो कौन आए हैं। अरे मांगने अरे नहीं आया फजर का टाइम नमाज। तो हुआ नहीं है। फजर की नमाज का वक्त हो गया। मस्जिदों में लोग एक भी नजर नहीं आता है, घर घर उठाने जाना पड़ता है। चलो उठा लेते हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे लोगों को। नमाज तो कब्र का चिराग है, रोशन चिराग। और थक गए, दिन के लिए करना तो पड़ेगा, उठाना पड़ेगा लोगों को। अरे भाई, नमाज का टाइम हो गया, उठ जाइए। फजर का वक्त हो गया भाई। कौन भाई? अरे नमाज का टाइम हो गया, उठ जाइए। अरे जाओ भाई, अभी काम है, सुबह न हुआ नहीं। जाओ माफ करो अभी। भाई मांगने नहीं आए, माफ आपका माफ कर रहे हैं हमें। नमाज का वक्त हो गया फजर के लिए। अरे जाओ, अभी सुबह का टाइम तो हुआ नहीं है, अभी आधा आ गए। अरे नहीं, आटा नहीं मांग रहे, आटा बाटा नहीं चाहिए। जाओ सोलन दो भाई, जाओ, नींद आ अरे रही है। नमाज का टाइम हो गया भाई, उठो। नींद आ रही है, जाओ भाई। कैसे कैसे लोग हैं, नमाज के लिए भी नहीं उठ रहे। अल्लाह ताला बस्ती वालों को हिदायत दे, तौफीक दे। अल्लाह ताला सबको नमाजी बनाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। तो कहाँ से आ रहे हो आप? इतने रात में 4 बज रहे हैं। अरे भाई, नमाज के लिए लोगों को दावत दे रहे हैं, और अभी गए पीछे नमाज के लिए लोगों को उठाया। एक साहब को आवाज लगाई तो वो अंदर से कह रहे कि माफ करो, और नींद भी खराब हो रही है, और नींद भी आ रही है, हाथ पैर भी कांप रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है नमाज मस्जिद में, इतना अफसोस होता है, बड़ा अफसोस, रोना आता है कि बस्ती के लोग नमाज के लिए नहीं आते हैं अकेले। कभी कभी अजान पढ़ना पड़ती है, और अपने आप ही तकबीर बोलना पड़ती है, और अपने आप नमाज अदा करना पड़ती है। तो सोचा लो बस्ती में लोगों को नमाज के लिए उठा लें, नमाज के लिए लोग आए। अल्लाह ताला तौफीक दे। अल्लाह नहीं ताला। भाई, बहुत दिनों बाद मुझे अल्लाह ने तौफीक दी हाँ है। भाई, नमाज़ मैं भी पढ़ने आपको नहीं जा रहे मैं भी आपको देख रहा हूँ। हैं। आपकी बड़ी मेहनत है। आप इतनी रात में, इतना रात का टाइम है, 4 बज रहे क्या हैं, मेहनत क्या है? आप लोगों को उठा रहे हो नमाज के लिए। नहीं भाई, मेहनत क्या है, ये तो हमारा आपका फर्ज है, और अल्लाह ताला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। मैं वालेकुम जी। मौलाना साहब की बहुत मेहनत है, इतनी रात हो रही है, 4 बज रहे हैं, फजर की नमाज के जी लिए भाई, जगाने आए हो। हाँ अफसोस होता है कि कभी कभी मस्जिद में खाली इमाम लोग नमाज के लिए होते हैं, बड़ा रोना आता है, आंखों से आंसू निकलते हैं कि पूरी पूरी बस्ती में हर घर में मुसलमान हैं, 4 4 5 5 लोग हैं, बेटे भी हैं, बाप भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी बस्ती में मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं। और जब हमारी मस्जिदें वीरान होंगी तो फिर हमारे घर, हमारी बस्तियां, हमारे कारोबार, ये सब वीरान हो जाएंगे। हाँ, तो मैंने अभी जगाया एक जगह, तो कहा कि माफ करो। तो बड़ी खुशी हुई आप लोगों को देखकर कि नहीं, आप हम भी लोग, बहुत दिनों बाद नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो। नहीं आप भी रोज जाएं। और भाई को भी देखकर खुशी हुई, आपको भी देखकर खुशी हुई कि आप लोगों को फिक्र है, नमाज के लिए आप लोग जा रहे हैं, और नमाज के लिए आप रोज जाएं, और लोगों को नमाज की दावत आप लोग भी दें। रोज आया करें फजर की नमाज में, क्योंकि फजर की नमाज पढ़कर जो बाजार जाता है तो वह इस्लाम के झंडे के नीचे होकर जाता है, और जो बगैर फजर की नमाज पढ़े बाजार जाता है, कारोबार के लिए जाता है, तो वो शैतान के झंडे के नीचे होता है। तो फजर की नमाज पढ़कर कारोबार भी करेंगे तो इंशाल्लाह बरकत भी होगी, और फजर की नमाज से चेहरे पर नूर भी आता है। तो वक्त हो रहा है, इजाजत लेंगे, हम भी मस्जिद ठीक है, जा रहे हम हैं, भी चलते हैं आप भी। आपके साथ में। हाँ चलिए, आप भाई आप भी आइए, वुज़ू वगैरह कर लीजिए। वालेकुम। हाँ, तो नमाज, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुराइयों से रोकती है। बेशक। और कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु, ए ईमान वालों नमाज को कायम करो, जी, बिस्सब्र वस्सलाह, और सब्र से मदद चाहो, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। तो नमाज पढ़ना चाहिए भाई। जी। अल्लाह, आप भी आ गए, और फजर की नमाज का टाइम है, और नमाज की पाबंदी करें, और चलें मस्जिद के लिए। और नमाज बहुत अहम है, नमाज पढ़ना चाहिए। हम लोग बस्ती वाले होकर जब मस्जिदों को आबाद करेंगे, तब अल्लाह ताला मस्जिदों की बरकत से हम लोगों के घरों को आबाद करेगा, कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। आइए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो यह आपने वीडियो देखकर बखूबी अंदाज़ा लगा दिया होगा
کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا. آج یہی حال ہے ہماری بستیوں کے اور مسجدوں کے بستیوں کی. مسجد ایسی گھنی آبادیوں میں مسجدیں ہیں کہ پوری بستیوں میں مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے, بے شک کلمہ پڑھنے والے, قرآن شریف پڑھنے والے دیندار لوگ ہیں. پوری بستی کے اندر ہر گھر میں مسلمان ہیں, اور ہر گھر میں باپ اور بیٹوں کو جوڑ کر کے 4 5 لوگ گھر میں ہیں. جو مسجد کو اگر آباد کریں, ہر 5 وقت میں اگر مسجدوں میں پہنچیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد ہماری بستیوں میں بہت چھوٹی بنی ہوتی ہیں, اور جتنی صفیں مسجدوں میں ہوتی ہیں وہ ساری صفیں اگر بستی کے لوگ, اگر آدھی بستی بھی اگر مسجد پہنچ جائے تو ساری صفیں پر ہو جائیں گی. کتنا اچھا الحمدللہ لگے گا, اللہ رب العزت کی رضا بھی حاصل ہوگی. تو یہی حال ہماری بستیوں کا ہے. جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ دروازہ بجا کر جب نماز کے لیے جگایا گیا تو اندر سے آواز یہ آتی ہے کہ معاف کیجئے, جائیے. بجائے اندر سے ساتھ میں چلنے کے اور نماز کی پابندی کے, نماز کے وقت اٹھ کر نماز کے لیے جانے کے بجائے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ معاف کیجئے. یعنی ذہن کے اندر ان کے یہ ہے کوئی مانگنے والا آ گیا, حالانکہ وہ نماز فجر کا وقت ہوتا ہے. اور نماز فجر کے وقت میں آج ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں, دروازے لگے ہوتے ہیں, بستر پر آرام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے الحمدللہ کہ اس وقت فرشتے رزق لے کر کے آیا کرتے ہیں الحمدللہ. تو ایسے وقت پر, ایسے موقع پر ہمیں اپنے دروازوں کو کھول کر باوضو باغسل ہو کر نماز کی تیاری کر کے اللہ کی عبادت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ہمارے مکانوں کے دروازے بند ہوتے ہیں اور ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں, اور ہمارا صبح کب ہوتا ہے جب فجر کی نماز بالکل مکمل ہو جاتی ہے, اور یہاں تک کہ سورج بھی بالکل اچھے سے طلوع ہو جاتا ہے, اس کے بعد ہماری صبح ہوتی ہے. آپ نے شاید وہ واقعہ سنا ہو یا پڑھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک بستی سے گزرے. جب بستی سے گزرے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس بستی کے اندر پیڑ پودے ہیں, درخت ہیں, ہریالیاں ہیں, ہری بھری ہیں, بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں, اور آپ کے ساتھی, آپ کے ہمراہ بھی آپ کے ساتھ رہے. تو آپ نے سب نے دیکھا کہ ہریالی ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر پھر آپ کا اسی بستی سے ہوا تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ بستی ویران پڑی ہے. درخت ہیں, پیڑ پودے ہیں, وہ سارے مرجھا چکے ہیں, سارے پتے گر چکے ہیں. اور وہ بستی جہاں رونق تھی, جہاں پر رونقیں نظر آ رہی تھی, خوشحالیاں نظر آ رہی تھی, لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں, لوگ بڑے خوش نظر آ رہے تھے, اب وہ بستی بالکل ویران نظر آ رہی ہے. چہروں سے خوشیاں, چہروں سے مسکراہٹیں بالکل ختم ہو چکی ہیں, وہ ہریالیاں بالکل ختم ہو چکی ہیں, وہ گھر مکان کی جو رونقیں تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا آپ کے ہمراہیوں نے, آپ کے ساتھیوں نے, حضور یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس بستی سے ہمارا گزر ہوا تھا تو بڑی رونق تھی, یہاں پر بڑی ہریالیاں تھی, پیڑ درخت بڑے خوش نظر آ رہے تھے, بڑے ہرے بھرے ہو رہے تھے, لیکن اب یہ بالکل مرجھا گئے, رونق بھی نظر نہیں آ رہی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارا اور آپ کے یہاں سے گزر ہوا تھا تو اس وقت گزر ہوا تھا کہ یہ بستی کے لوگ اپنی بستی کی مسجد کو آباد کرتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے, نمازوں کی پابندی کرتے تھے, تو اللہ نے مسجد کی برکت سے ان کے گھروں کو آباد کر دیا تھا, سبحان اللہ, ان کے کاروباروں کو آباد کر دیا تھا, ان کے چہروں پر خوشحالیاں تھیں. آج انہوں نے مسجد کو ویران کر دیا, بستی سے ایک بھی نماز کے لیے نہیں جاتا. تو اللہ نے اس مسجد کو ویران کرنے کی وجہ سے ان کے گھروں کو ویران کر دیا, ان کے کاروبار کو ویران کر دیا, ان کے چہروں سے خوشیاں, مسکراہٹیں, خوشحالیاں نامے ان کی چھین لی. جو درخت ہرے بھرے تھے وہ سارے مرجھا گئے, وہ سارے گر پڑے. دوستو اس سے آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ آج اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں, اپنی بستیوں کا جائزہ لیں. اتنے عالیشان بلڈنگیں بننے کے باوجود, اتنے عالیشان محل بنے ہونے کے باوجود آج ہماری محلوں کو دیکھیں, ہمارے محل, ہماری بلڈنگیں آج بجائے خوش ہونے کے, بجائے اچھی لگنے کے, ان پر ویرانی سی چھا رہی ہے. وہ بلڈنگیں بھی اچھی نہیں لگ رہی, بستیاں اتنی گھنی بستی ہونے کے باوجود ویرانی سی نظر آتی ہے. لوگوں کے چہرے دیکھیں, خوشحالیاں نہیں بلکہ لوگوں کے چہروں پر مرجھاہٹ,
यानी मुर्जे हुए चेहरे लोगों के नजर आ रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमने अपनी बस्तियों की मस्जिदों को वीरान कर दिया। कभी कभी ऐसा ही होता है कि मस्जिदों में सिर्फ इमाम होते हैं या मुअज्जिन होते हैं या एक दो बड़े बूढ़े बुजुर्ग किस्म के लोग या एक छोटा मोटा कोई बच्चा आकर मस्जिद में आकर के नमाज फजर में कभी कभी ऐसा होता है कि इमाम हो सिर्फ अकेले नमाज के लिए होते हैं। हज़रात जरा आप अपने आप पर अफसोस कीजिए, एहसास कीजिए और अपनी तरक्की के लिए, अपनी कामयाबी के लिए अपने रब को राजी कीजिए और इन बस्तियों की मस्जिदों को आबाद कीजिए। इन बस्तियों की मस्जिदों को जब आबाद करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह इसकी बरकत से आपको आबाद करेगा। और फिर ये मस्जिद, ये वो मस्जिदें हैं जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। और आपको नहीं मालूम कि जो मस्जिद को वीरान करता है तो ये मस्जिदें रब की बारगाह में दुआएं करती हैं, परवरदिगार इन बस्ती वालों ने तेरे घर को बनाया, बनाने के बाद वीरान कर दिया, ये मौला इनको वीरान कर दे। और जो आबाद करते हैं तो उनके लिए दुआ करती हैं, अल्लाह जिन्होंने आबाद किया इनको आबाद कर दे। तो दोस्तों जब नमाज की पाबंदी कीजिए, फजर की नमाज में उठिए, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में खूब बरकतें अता फरमाए। और मस्जिदों का ख्याल रखें आप लोग। बेशक मस्जिदों का ख्याल बस्ती वालों का हक होता है। जब हम मस्जिदों में बस्तियों के लोग नहीं जाएंगे तो फिर इन मस्जिदों पर हमले और लोग करेंगे। हम बस्ती वाले होकर मस्जिदों में नहीं पहुंचेंगे, हमें फिक्र ही नहीं है मस्जिद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम 6-6 महीने के बाद मस्जिदों में जाएंगे तो फिर क्या होगा? और लोग देखेंगे तो वो यही तो कहेंगे कि मस्जिदें वीरान रहती हैं, या कोई पढ़ने वाला नहीं है तो यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। मस्जिदों को वीरान किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। आपने सच कहा। तो मस्जिदों को बस्ती वालों का हक होता है कि उसका ख्याल रखें, उसको आबाद करें। वीडियो लंबी हो रही है, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह फिर दूसरी मरतबा अपनी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।